हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नगमा खुद से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए आत्म केंद्रित वार्ता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन सी जोर से बोलना या ऑप्शन डी ढांचा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत वार्ता। क्योंकि जिग्सा खुद से ही प्रश्न कर रही है तथा खुद से ही प्रश्न का उत्तर दे रही है, इसलिए वाइगोत्स्की ने इसको बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे व्यक्तिगत वार्ता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ढांचा, ऑप्शन बी प्रबलन, ऑप्शन सी अनुबंधन या ऑप्शन डी मॉडलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना ढांचा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करता है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन बी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी संरक्षण कक्षा समावेशन या ऑप्शन डी आस्थगित अनुकरण। तो इसका राइट आंसर होगा 63 का ऑप्शन सी संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन सी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन ए आत्म केंद्रित विचारक, ऑप्शन बी सृजनात्मक विचारक, ऑप्शन सी अभिसरिक विचारक या ऑप्शन डी अन्य विचारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख किए गए समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में किस पर आधारित है? ऑप्शन ए मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति या ऑप्शन डी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निर्भर करती है डी, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अपने शिक्षक पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन ए तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी कभी कभी तैयार करना चाहिए या ऑप्शन डी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्पिक बच्चों के लिए प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के लिए प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन है ए एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ऑप्शन बी न्यून अवधार विकास, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता या ऑप्शन डी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी ऑप्शन डी पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से
डैश है। ऑप्शन ए संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी पूर्णतया अलग, ऑप्शन सी स्वतंत्र या ऑप्शन डी सन्निहित। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन ए अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ऑप्शन बी यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन सी प्रबलन पर केंद्रित है या ऑप्शन डी अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो इसका राइट आंसर होगा संरचनावादी अधिगम प्राथमिक रूप से। 11th का राइट आंसर होगा ए, यानी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांत में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिकूल प्रमाद एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को दंडित करना चाहिए या ऑप्शन डी बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को घटना के प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा राष्ट्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ए योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ऑप्शन बी केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऑप्शन सी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना या ऑप्शन डी यंत्रवत याद करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, ऑप्शन बी बाहरी अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है या ऑप्शन डी बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करने या ऑप्शन डी प्रोत्साहित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए, यानी अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो दोस्तों ये थे आज के बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 4। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।